तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। दुर्ग से जुड़ी यह एक बड़ी खबर है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक यानी कि प्रवीण तोगड़िया भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर हनुमान चालीसा पाठ और घर घर भगवा लहराने के अभियान को गति देने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि राम मंदिर में भगवा लहराने के बाद अब हर घर में भगवा दिखाई देना चाहिए। तोगड़िया ने धर्मांतरण के बढ़ते इस मामले को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भी कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रभावी कदम है। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना, युवाओं को रोजगार, परिवार को स्वस्थ जीवन और किसानों को उचित फल मूल्य दिलाना होगा। वही आपको बता दें, उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसका उद्देश्य किसी भी जरूरतमंद हिंदू को समय पर सहायता उपलब्ध कराना होगा। एसआईआर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि एसआईआर एक अच्छा कदम है, लेकिन यह तभी सार्थक और संभव होगा जब 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम कटे और हर वैध भारतीय मतदाता का नाम उसमें जुड़े। कार्यक्रम के दौरान तोगड़िया ने हिंदू परिवारों में 3 बच्चों का भी संकल्प दोहराया। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज आप यहाँ पहुंचे हैं, ओम श्री परिवार से जोड़ने की बात कही आपने, घर घर भगवा की बात कही आपने, किसानों की बात कही, शिक्षा की बात कही। किस तरीके से ये मूवमेंट आपका अब शुरू होती है? मेरी मूवमेंट जैसे राम मंदिर के दौरान लाखों गांव में रथ यात्रा लेकर गए थे, 4 लाख गांव में राम शिला पूजन करवाया था, 30 करोड़ लोगों ने पूजन किया था, 8 करोड़ से सवा रुपया मांगा था। इस बार मैं न पैसे मांगने वाला हूं न लड़ने की बात करूंगा। मैं देश के लाखों गांव में मंगल या शनि शाम को हनुमान चालीसा चलाओ, शहर के कोने कोने में चलाओ और एक हनुमान चालीसा 100, 200, 300 परिवार को ओम श्री परिवार के आधार पर मदद करके जोड़ेंगे। ऐसे 3 करोड़ परिवारों को जोड़ने का अभियान मैंने शुरू किया है। यहाँ भी मेरे 100 से ज्यादा हनुमान चालीसा ऑलरेडी भिलाई में शुरू हो गए। गौ हत्या और धर्मांतरण लगातार छत्तीसगढ़ में सारी सरकारें फेल दिख रही है, क्या सुझाव देंगे? किसी भी कीमत पर एक भी हिंदू का न धर्मांतर होना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी कहा है। और गौहत्या बंदी का कानून है तो प्रशासन कड़ाई करके गौहत्या रोके। मेरा विश्वास है रोकेंगे, और फिर भी नहीं रोकेंगे तो हम जनता की आवाज उठाएंगे। एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, विपक्ष विरोध कर रहा है। लोकतंत्र में विरोध सबको करने का अधिकार है, पर एसआईआर के साथ 2 बातें होती है। एक भी बांग्लादेशी मतदाता सूची में नहीं रहता है और भारत का वैध नागरिक मतदाता सूची से बाहर नहीं रहता है, तो मैं कहूंगा कि एसआईआर सफल है। चुनाव आयोग से अपेक्षा करता हूं कि भारत के लीगल सिटीजन एक भी वोटर लिस्ट से दूर न रहे और बांग्लादेशी मुसलमान वोटर लिस्ट का हिस्सा न बने। सुनिश्चित करो, आपकी जय जयकार हो जाएगी। आप छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और एजुकेशन को लेकर आपने कहा कि सस्ती एजुकेशन होना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस समर्थित आपका भी रहा है समर्थन, तो क्या अपील करना चाहेंगे और कैसे शिक्षा सस्ती हो पाएगी जो सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है, कमर्शियल हो चुकी है आज की डेट में शिक्षा? उनके लिए योजना यह बनानी चाहिए कि प्राइवेट अच्छी स्कूल है, यह स्कूल में निश्चित गरीबों के लिए कोटा थोड़ा बहुत है देना चाहिए, और ये प्राइवेट स्कूलों को भी थोड़ा अनुदान सरकार दे तो वहाँ प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन है पर वो मुफ्त में नहीं पढ़ाएगा, तो थोड़ी उनको अनुदान भी मिले और थोड़ा फ्री, ऐसी कंबाइन व्यवस्था करेंगे तभी गुणवत्ता और सस्ता होगा। वरना सस्ता करोगे तो गुणवत्ता नहीं होगी और गुणवत्ता होगा तो महंगी होगी। धान की बात की आपने, छत्तीसगढ़ बाहुल्य धान वाला क्षेत्र है और यहाँ पर किसानों की आपने बात की, उनका दाम, उनकी फसल उनका दाम, ये कैसे संभव हो पाएगा? समर्थन मूल्य तो सरकारें तय करती है। ये लंबा विषय है, परंतु C2 की पद्धति से खर्च गिनकर, C2 ABC का C, उनके 1.5 गुना दाम सरकार तय करे, किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा। अभी मक्का का मैं सिवनी छिंदवाड़ा जाकर आया, 1200-1300 रुपया क्विंटल का मिल रहा है, मिलना चाहिए 2500 रुपया। अब 1200-1300 से ज्यादा खर्च आता है तो किसान तो रोएगा। तो जब तक यह नहीं करेंगे किसान बुरी स्थिति में रहेगा, और किसान अन्न पकाना बंद करेंगे तो देश जिंदा नहीं रहेगा। इंपोर्टेड अन्न से हम जिंदा नहीं रह सकते। आपने जनसंख्या की बात कही है, हिंदू धर्म में 3 बच्चे होने चाहिए, लेकिन कानून ऐसा बना कि 2 बच्चे से ज्यादा होते हैं ना सरकारी नौकरी मिलती है ना चुनाव लड़ सकते हैं।
तो इसको ये कैसे- सबके लिए कानून करे, मुसलमानों के लिए भी। उनको छत्तीसगढ़ आप आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में एक विषय क्या करेगा? हनुमान चालीसा चलाकर उस गांव में धर्मांतर, हम गए तो धर्मांतर रुक देश जाएगा। की आजादी के बाद आज धर्मांतरण इतना हो चुका है कि कई राज्य क्रिश्चियन और मुसलमानों में चेंज हो चुके इसलिए तो हमने गाँव गाँव में हनुमान चालीसा ले जाने का तय किया। छत्तीसगढ़ आप आए हुए हैं, कुछ समय से यहाँ पर एक राजनीति चल रही है, क्षेत्रवाद की राजनीति। महापुरुषों का अपमान हो रहा है और क्षेत्रवाद के विषय में बड़ी बात चल रही है। आप कैसे देखते हैं क्षेत्रवाद? हिंदुस्तान में ऐसी समय समय पर आवाजें उठ रही है, समय के साथ वो आवाज शांत हो जाती है। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यह देश की हिंदुओं की गंगा धारा छोटी छोटी विपरीत धारा को अपने आप समाहित कर लेता है। धन्यवाद। मेरा नंबर लिखवा दो।